हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने आगे के चैप्टर को बढ़ाते हैं। आपको याद होगा अपन ने लास्ट मैराथन क्लास के अंदर अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट किया था। आज अपन उसी के आगे के पोर्शन को लेते हैं। वो अपना क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अब अगर बात की जाए, आपको क्या है कि अपने पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में छोटा सा एक डिफरेंस है, वो हमेशा याद रखिएगा। जब अपन परावर्तन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं, तब मैंने वहां पे बोला था कि अपने को नॉन ट्रांसपेरेंट शाइनिंग सरफेस चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा? ट्रांसपेरेंट सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं क्या कर लूँ, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लूँ, एक पारदर्शी सतह ले ली, और इसके अलावा यहाँ पे मीडियम मैंने अलग ले लिया, यहाँ पे मीडियम नीचे अपन ने क्या ले लिया? अलग ले लिया। जब माध्यम अलग अलग है तो दोनों के बीच में पता है, जब मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे चेंज हो जाएगी, उसके चाल स्पीड चेंज हो जाएगी। चलिएगा, तो होता क्या है कि व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, तो माध्यम के अनुसार अपन जो मीडियम है, मीडियम की डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसके पाथ में क्या आ जाता है? चेंजेज आ जाता है। कि व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस इज स्पीड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। माध्यम के अनुसार अपनी क्या करती है? ये चाल बदलती है। तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आपको याद होगा, अपन ने एक चीज देखी थी, जो आने वाली रे है वो कौन सी होती है? इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट रे। इसके अलावा सरफेस के साथ ऑलवेज जो परपेंडिकुलर रहता है वो क्या है? अपना नॉर्मल, अभिलंब। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसकी एग्जैक्ट पाथ तो ये था, वास्तविक पथ तो क्या था? ये था। लेकिन जब एयर से वाटर के अंदर अगर बात करें अपन, एयर से वाटर में जा रही है, यानी जब लोअर डेंस मीडियम से हायर डेंस मीडियम में जा रही है, कम घनत्व वाले माध्यम से उच्च घनत्व वाले माध्यम में जाती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी। तो ये किधर की तरफ चली जाएगी? थोड़ा नीचे होके ये पाथ में चेंज कर लेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये आने वाला एंगल तो एंगल इंसिडेंट एंगल आर, ये अपना क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल एंगल आर। यहाँ पे आई और आर, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल से बन गई कि व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेस इट्स स्पीड अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। द फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, तो माध्यम के अनुरूप वह अपने चाल के अंदर परिवर्तित करती है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इसके भी दो लो है। पहला लो, आपको याद है, जो रे आती है उसको इंसिडेंट बोल रहे हैं, ये नॉर्मल है। और ये रे कौन सी हो जाएगी? अपनी रिफ्रेक्टेड रे, अपवर्तित किरण। तो यहां पर पहला लो क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन ऑफ द सरफेस, यानी तीनों के तीनों माध्यम के एक ही बिंदु पर उपस्थित है, तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित है। वहीं नंबर 2 पॉइंट जो अपना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट होता है इसमें। उसका नाम है क्या? स्नेल्स लो, स्नेल का नियम। यह आपसे कई बार एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा जाता है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड द रिफ्रेक्टेड एंगल इज नोन एज ए कांस्टेंट। अपने पास इस तरह ही देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो दोनों की अपने पास बात की जाए, वेलोसिटी, अपने जो चाल है वो क्या होगी? दोनों की अलग अलग होगी, स्पीड दोनों की। जब दोनों की स्पीड अलग है, तो यहाँ पर अपने पास उन्हीं स्पीडों का जो रेशियो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जो अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एक पॉइंट निकल के आता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बराबर, इसको डिनोट किया जाता है किससे? ईटा से, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या कहलाता है? अपना स्नेल का नियम कहलाता है। क्या बताता है? हिंदी में अगर बोलना चाहें कि आपतित किरण की जा तथा अपवर्तित किरण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक प्राप्त होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा?
ईटा, यानी अपवर्तनांक प्राप्त होता है। और इसी को अपन वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो अपन यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें देखें तो ये जो अपना साइन आई और एंगल आर है, ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों मीडियम की अलग अलग वेलोसिटी पे, यानी v1 और v2 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो अपना ये अपवर्तन है, वो अपवर्तन सीधे सीधे मायनों में अगर देखा जाए तो वो दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या निकल सकती है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यानी वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या कहलाता है, अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी इसको अपन चाहें तो c/v भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को भी अपन क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपने पास एक टॉपिक है, वो है कि कोई ग्लास की स्लेब के अंदर से कोई कांच की पट्टी का, और जो कांच की पट्टिका है उस कांच की पट्टिका के थ्रू आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन को समझाना है। ये अपने पास क्या है, ग्लास स्लेब है, कांच की पट्टिका है। चलिएगा, अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर ऊपर क्या है अपना एयर, नीचे क्या है ग्लास, और ग्लास के बाद वापस नीचे क्या आ रहा है, एयर आ रहा है, वापस नीचे क्या आ रहा है, हवाई तो आ रही है। होगा क्या, कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे, ये इसको अगर देखें तो इसको जाना किधर था, इधर जाना था, लेकिन वास्तविकता में इधर गई नहीं ना, ये इस वाले पाथ में तो गई नहीं है। होगा क्या, जैसे यहाँ पे आई गिरेगी, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के कारण क्या होगा, अब आप एक देखो, लोअर डेंस से हायर डेंस में जा रही है, उच्च कम घनत्व से उच्च घनत्व में जा रही है, तो ये किधर झुक जाएगी, नीचे की ओर झुकती हुई, स्पीड कम होगी इसकी, फिर ये यहाँ पे जाके टकराएगी। जैसे ही यहाँ पे जाके टकराएगी तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पर इसको जाना किधर था, इधर जाना था, लेकिन जाएगी किधर, ये इधर जाती हुई दिखेगी। तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर आपको जो प्राप्त हुई, वो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। इसी के थ्रू अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, जो 12th क्लास के अंदर अपन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल अपने आर की वैल्यू अपन निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन निकालते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रहता है। जब अपन बात करते हैं वैक्यूम की, तो वैक्यूम में या एयर के अंदर ऑलवेज कितना रहता है, ये 1 रहता है। वहीं जब बात की जाती है किसकी, ये वाटर की जब बात की जाती है, पानी के लिए जब बात बोला जाए, तो पानी के लिए अपवर्तनांक का मान कितना होता है, ईटा इक्वल टू 1.33। वहीं जब बात की जाए किसकी, ग्लास की बात की जाए, तो जब ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास के लिए कितना रहता है, 1.52। कांच के लिए कितना रहता है, 1.52। वही जब डायमंड की बात की जाए, जो हीरा होता है, हीरे के लिए कितना रहता है, 2.42। ये क्या कहता है अपना, उसका अपवर्तनांक। ये कई बार आपसे डायरेक्ट अपने एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक की वैल्यू जल में कितना, ग्लास में कितना, और हीरे के लिए कितना, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, और अपने पास थोड़े से आगे से टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते बढ़ाते अपन पहुंचते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, यानी स्फेरिकल गोलीय सतहों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब अपन जब, आपको याद होगा, अपन ने मिरर भी 2 टाइप के पढ़े थे, तो यहाँ पे अपने लेंस भी कितने टाइप के निकल के आते हैं, 2 टाइप के लेंस अपने निकल के आते हैं। सबसे पहले बात आती है अपने पास किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस किस तरह होता है, उत्तल लेंस इस शेप में रहता है, ये अपना क्या है, उत्तल लेंस है। वहीं नंबर 2 लेंस आता है अपना कौन सा, कॉनकेव लेंस। ये किस तरह रहता है, इस तरह रहता है। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं है। यहाँ पर ये उत्तल लेंस और ये क्या है, अवतल लेंस है। दोनों के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें इमेजिनरी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है और रियल फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अपनी, ये तो क्या है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, सीधी की सीधी रहेगी, मुख्य एक्स हमेशा सीधी की सीधी। अब एक चीज़ देखिएगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अगर उसमें कोई रे ऑफ लाइट आके टकराती है, टकरा कर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इसी तरह कोई सी भी पैरेलल रे आएगी, वो कहाँ से गुजरेगी, ऑलवेज फोकस से ही गुजरती हुई दिखेगी आपको। चाहे कितनी भी ले लें आप, वो कहाँ से गुजरेगी, ऑलवेज फोकस से ही गुजर रही है। तो जब अपने पास यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बनने वाली हर एक इमेज फोकस से सही तरीके से जाती हुई दिख रही है, यानी यहाँ पर अपना पास क्या बनेगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जो रियल होता है वो आपको पता है कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है।
वहीं अगर इसकी जब बात की जाए तो अपना पास ये क्या है, ये है अपना क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स है अपनी। इसी मुख्य एक्स के थ्रू अगर आप देखोगे तो रे ऑफ लाइट आई, टकराई, और टकराने के बाद कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर कहाँ जा रही है, सॉरी इधर की तरफ ना जाकर ये कह जाएगी, ये यहाँ पे टकराने के बाद कहाँ चली जाती है, इस तरफ ऊपर की ओर चली जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी आई तो ये कहाँ चली जाती है, इस तरफ ऊपर की ओर। लेकिन जब इनको इमेजिनरी पाथ पे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये अपने को कहाँ से गुजरती हुई दिखती है, फोकस पॉइंट से होती हुई दिखती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ दोनों ही डायग्राम में क्लियर देख पा रहे हो कि कॉन्वेक्स लेंस में हमने इसको डायरेक्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, यानी ये रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वास्तविक इमेज बन रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अपना डॉटेड लाइन पे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, काल्पनिक इमेज बन रही है। और जो आपको पता है काल्पनिक होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, वहीं कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। अब इसका इमेज फॉर्मेशन अपना मिरर की तरह ही है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी कर सकते हैं। यह आपके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे रहेगा कि आप इसको आप किस तरह सोल्व करके मेरे को बताते हैं। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप इसके आगे मेरे को बताएं कि सर हाँ हमने इस टॉपिक को अच्छे से सोल्व कर लिया है। और इसकी इमेज फॉर्मेशन की आप मेरे को फोटो खींच के ज़रूर भेजें, मैं देखना ज़रूर चाहूँगा कि आपने इसको किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अपने पास यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के बाद अपने अगर बात करें तो यहाँ पे निकल के आता है क्या, मिरर लेंस फॉर्मूला। जब लेंस फॉर्मूला की बात की जाती है तो वो क्या रहेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या कहलाता है, लेंस का सूत्र कहलाता है। वहीं इसके जो आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन है, जो अपन उसमें भी निकाली थी, यहाँ पर h' की वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस का v/u। ये अपना क्या रहता है, इसका इमेज फॉर्मेशन के लिए बात की जाती है। अब आपको ध्यान रहे किसके अंदर अपने पास क्या रहेगा, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, तो देखते हैं ना। इसमें देखते हैं जब कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट किधर है, पीछे की तरफ ही है, तो माइनस का u। इमेज क्या बन रही है, आगे बन रही है, प्लस का v, और प्लस का ही क्या रहेगा, f। यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए -u + v + f। वहीं इसके लिए अगर आप बात करोगे कॉनकेव के लिए, ऑब्जेक्ट भी पीछे माइनस का u, इमेज भी पीछे माइनस का v, और फोकल लेंथ भी पीछे यानी माइनस का f। आप इसके यूज़ करके और इसका यूज़ करते हैं लेंस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में पड़ा होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अपना एक पॉइंट निकल के आ जाता है, वो है क्या, अपनी पावर ऑफ लेंस। जब बात की जाती है लेंस की क्षमता की, तो जब बोलते हैं अपन पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता की जब बात की जाती है तो वो क्या रहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ, या इसको बोल सकते हैं द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। यानी किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकल लेंथ का क्या होती है, इनवर्स होती है, व्यतक्रम होता है, P बराबर 1/f। और ये f ऑलवेज यहाँ पे किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। जब ये मीटर में रहेगा तो पावर की जो यूनिट है वो यूनिट क्या निकल के आएगी, डायोप्टर निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, डायोप्टर कैपिटल D। ये इसकी क्या निकल के आएगी, यूनिट निकल के आएगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये जो पावर है वो पावर अगर आपको सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप चाहो तो एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, P बराबर 100/f। अगर ये किस में दिया हुआ हो, सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तब। मीटर में दिया हो तो सीधा ये लगा दो, और सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो ये लगा दो। अगर नहीं तो पहले आप क्या करोगे, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, अपनी पावर ऑफ लेंस निकल के आ जाएगा। यही था आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा, जिसमें अपन ने क्या हुआ, रिफ्लेक्शन भी अपने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर लिया। आई होप आपको दोनों के दोनों वीडियो अच्छे से सही समझ में बैठे होंगे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट मैराथन क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।